आज के इस वीडियो के अंदर में बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और बिटकॉइन के चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे लॉजिकल के हिसाब से, और कल के लिए एक बेस्ट ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर में आज की इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और काफी अच्छा खासा मोमेंटम मिली। बैंक निफ्टी ने हाई आज 56,138 लगाई और बैंक निफ्टी की लो 55,200 रिसेट की हुई। लगभग इसका कितना पॉइंट आया होगा? आज बैंक निफ्टी ने 800 पॉइंट का मूव दी है। मैंने एक चीज को एक्सप्लेन किया था, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं, प्राइस ने किया क्या? प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गई है, मतलब रिटेस्ट की, थोड़ा सा पुल बैक दी, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ है। मतलब यहाँ पे कंट्रोल किसके पास है? सेलर के पास में है। मैंने एग्जैक्टली ये चीज बताई थी, अगर 55,846 को अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी बायर्स लोगों का कहाँ पर है? यहाँ पर है। स्टॉप लॉस कहाँ पर? यहाँ पर है। तो 100% प्राइस यहाँ 54,500 तक आएगी। जैसे रिटेस्ट की प्राइस यहाँ तक आ सकती है। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अगर प्राइस जैसे यहाँ से है और अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है, इस तरह नीचे आती है और फिर प्राइस पुल बैक देती है, रिटेस्ट करती है और प्राइस इस लेवल को यानी कि 55,846 को ब्रेकआउट कर देती है, तो हमारा ये क्या हो जाएगी? एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल होगी। प्राइस ये कर सकती है कल आई थिंक ऐसा कर सकती है कि प्राइस इनसाइड बार कैंडल बनाएगी, मतलब इस रेड कैंडल के अंदर में और एक कैंडल क्रिएट होगी, जैसे कुछ इस तरह ऐसे बनाएगी। और यहाँ पर हो सकता है मे बी टाइम वेस्ट करेगी, टाइम स्पेंड करेगी और टाइम स्पेंड करके इस लेवल को निकालेगा। अगर इस लेवल को निकाला तो देन यहाँ में पता है कि इस एरिया तक आएगी, और अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट किया तो देन प्राइस यहाँ तक आएगी। आई होप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को एक्सपेक्ट दिया हूँ मैं। चलते 5 मिनट्स के टाइम। 5 मिनट्स के अंदर में आ चुकी है। थोड़ा सा आप अगर मार्केट स्ट्रक्चर्स मैपिंग करेंगे तो थोड़ा आपको कि मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ गई, नीचे की लोअर लो लोअर हाई बना के कुछ इस तरह प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, मतलब प्राइस अभी डाउन साइड में है। अगर कल मार्केट अगर 55,500 या फिर 55,200 के बीच में ओपनिंग होती है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर प्राइस चलती है, ट्रेंड अभी डाउन साइड की तरफ है, तो कुछ इस तरह जैसे प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, फिर एक स्विंग लो लगाए, देन फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी प्राइस, फिर एक स्विंग हाई लगाएगी। ये जो स्विंग हाई ये जो बनाएगी, ये डाउन साइड की स्विंग हाई बनाएगी प्राइस। तो इसी डाउन साइड की स्विंग हाई पे अपना स्टॉप लॉस आप रखेंगे। कोई भी कैंडल बनेगी, इस कैंडल के हाई पे आप एंट्री बनाएंगे और देन आप अपना टारगेट कहां तक रखेंगे। और ऐसे बनाते हुए अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दे देती तो आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट हमारा होगा 54,879 का। और अगर इस 54,800 को भी अगर प्राइस ब्रेकआउट कर देती तो सेकंड टारगेट होगा 54,300 का, 300 का। और अगर प्राइस या तो ये करती कि प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, हायर लो बना करके इसी एरिया के आसपास। देखो कंडीशन मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी कंडीशन क्रिएट कर सकती है, लेकिन मैं एक सिनेरियो अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर मार्केट ऐसा करती तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, राइट। साइडवेज इस तरह ऊपर की तरफ जाती है और इसी रेंज के मतलब कि 55,592 से लेकर 55,500 तक के बीच में अगर टाइम स्पेंड करती है और देन इसको ब्रेकआउट करती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 56,125 का होगा और सेकंड टारगेट हमारा होगा इस 56,125 को भी अगर ब्रेकआउट मार्केट कर देती है तो सेकंड टारगेट हमारा होगा 56,418 का होगा यहाँ तक। और अगर मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं करता है, अज्यूम करो कि मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं करता है, और अगर मार्केट 200 पॉइंट का गैप अप डाउन ओपनिंग हो जाती है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर ओपनिंग हुई 55,100 में प्राइस ओपन हुई इस एरिया के आसपास, प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, देन फिर नीचे की तरफ आएगी, फिर ऊपर जाएगी प्राइस, फिर नीचे की तरफ आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो जैसे इस स्विंग हाई को प्राइस आप देख रहे होंगे कि इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है, इसको रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ जा रही है, तो इस स्विंग हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और कोई भी कैंडल यहाँ पर बनेगी उस कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप, प्राइस ऐसे करते हुए डाउन साइड की तरफ चली जाएगी। प्राइस कुछ इस तरह का पैटर्न बनाते हुए मार्केट फॉलो कर सकती है, इस तरह का पैटर्न बनाते हुए, राइट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। काफी डीपली आपको हर एक चीज को मैं बताता हूँ, राइट। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा। जहां तक मुझे लगता है कि प्राइस में क्योंकि एक मूव 800 पॉइंट का मूव मार्केट के अंदर में एक्सपायरी के दिन में आज आ चुकी है, तो बहुत कम ही चांसेस है अगर प्राइस 56,136 और अगर प्राइस 55,259 के बीच पे कहीं पर भी ओपन होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइस इस एरिया के आसपास आपको ट्रैप करेगा। जब तक इस लेवल को नहीं निकालेगा या फिर जब तक इस लेवल को नहीं निकालेगा तो तब तक आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आप ट्रैप होते हुए देखेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कल
और अब निफ्टी 50 का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। सो यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट्स पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर इस चार्ट को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर इनसाइड बार कैंडल बनी है। एक इस रेड कैंडल के बीच में दो कैंडल बनी है, मतलब इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही। इस इनसाइड बार कैंडल बनी है इसके बीच में बहुत आपको ट्रैप करता हुआ दिख रही होगी मार्केट के अंदर में। तो यहाँ पर देखिए प्राइस इसी के बीच में मूव कर रही है 24,200 और 23,800। 24,200 ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मतलब एक सप्लाई का काम कर रहा है, और ये यहाँ पर हमारे 23,800 ये हमारे लिए एक डिमांड का काम कर रहा है। अगर प्राइस 23,800 को अगर टाइम स्पेंड, यहाँ तो टाइम 2 दिन 3 दिन स्पेंड किया है, तो अगर इसको इसी तरह और 1-2 दिन टाइम स्पेंड करके अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो प्राइस इस लेवल तक आएगी यहाँ 23,600। और अगर ऐसा नहीं करती है मार्केट कुछ ऐसा करती है कि 24,000 को, मतलब 23,000 को ब्रेकआउट नहीं करती है और इस 24,000 को ब्रेकआउट कर देती है, अगर कर देती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा, मतलब 24,600 तक प्राइस जाएगी। लेकिन अगर इसके बीच में और कैंडल बनती है तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ट्रैप करता हुआ मार्केट दिखेगा। ये डेली टाइम और 5 मिनट्स के अंदर में चलते हैं। सो निफ्टी 50 के मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। प्राइस लोअर लो लोअर हाई बना करके कुछ इस तरह पैटर्न बना करके ऊपर की तरफ प्राइस, मतलब नीचे की तरफ प्राइस आ रही है। अब यहाँ पे देखो ये लेवल 24,300 और ये लेवल 23,800। अगर इसके बीच में अगर मार्केट जितना मूव करेगा, इसके बीच में जितना मूव करेगा आपको ट्रैप करता हुआ दिख सकता है। ऑप्शन बायर लोग ट्रैप हो सकते हैं होंगे। यहाँ पर कौन प्रॉफिट कमा रहे होंगे, यहाँ पर कौन जो कॉल, यहाँ पे ऊपर में सीई कॉल राइट कर दिए होंगे और यहाँ पर नीचे में पीई यानी कि पुट राइट कर दिए होंगे। तो यहाँ पर दबा के पैसा जो कमाएंगे वो ऑप्शन सेलर लोग पैसा कमाएंगे। ऑप्शन बायर लोग यहाँ पर इस एरिया के आसपास ट्रैप होते हुए आपको दिखेंगे और होते हुए दिखेंगे, क्या होता ही है। अगर प्राइस 24,100 और 23,900 के बीच में ओपनिंग होती है, लेट्स सपोज कि ऐसे ओपन होती है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ, मतलब ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर ओपनिंग होती है, प्राइस को धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने देना, इस तरह ऊपर जाएगी, फिर प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए। इस स्विंग को, अपने प्रीवियस स्विंग को अगर रिस्पेक्ट करेगी, देन जब नेक्स्ट स्विंग बनाएंगे इस स्विंग के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे कोई भी कैंडल बनेगी उस कैंडल के हाई पे एंट्री करेंगे और देन टारगेट आप लेके चल सकते हैं यहाँ पर 23,800 का। और अगर प्राइस ऐसा नहीं करती है और प्राइस सीधे ऊपर की तरफ जाती है और इस 24,100 को अगर ब्रेकआउट कर देती है तो हमारा अपर साइड का फर्स्ट टारगेट होगा 24,300 के आसपास। और अगर 24,300 को भी अगर ब्रेकआउट मार्केट अगर कर देती है तो सेकंड टारगेट हमारा होगा 24,450, 450 का हम टारगेट लेके चलेंगे। और अगर प्राइस इसी रेंज के अंदर में ओपनिंग होती है, लेट सपोज यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 24,115, अज्यूम करते हैं, प्राइस धीरे धीरे नीचे आने देना, धीरे धीरे नीचे आएगी 23,900 के आसपास टाइम स्पेंड करने देना 10-15 मिनट, और देन इस लेवल को निकालेगा तो आपको एक स्ट्रॉन्ग छोटा सा टारगेट लेकर आपको सेलिंग दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि यहाँ पर नीचे में लिक्विडिटी होगी और यहाँ तक अपना टारगेट आप रखेंगे। आपको सारी बात समझ में, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए। बीटीसी के चार्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट आप देख सकते हैं। तो आप इस चार्ट को देखकर आपको क्या समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझना। मैं हर एक वीडियो के अंदर में देखिए प्राइस जनरली तौर पे यहाँ पर डाउन साइड की तरफ क्यों है, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में प्राइस इस तरह नीचे की तरफ जा रही है। बीटीसी के अंदर में इतने दिन से 1 2 3 4 दिन से, मतलब एक जोन के अंदर में थी और इसी जोन के अंदर में कंसोलिडेट कर रही थी। प्राइस ना ऊपर अप साइड की तरफ जा रही थी ना नीचे साइड की तरफ जा रही थी। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया कि इस 76,700 को क्या किया, ब्रेक किया, और जैसे ही ब्रेक किया वैसे ही प्राइस देखो कितनी स्ट्रांगली नीचे की तरफ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हुए प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज आएगी कि अगर इस लेवल को, जैसे कि मान के चलिए 77,000 को प्राइस ने क्या किया, ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगी, हमारा टारगेट है 73,700 तक प्राइस यहाँ तक आएगी। और इस लेवल से इस लेवल तक कितना पॉइंट का मूव आती है देख लेते हैं। तकरीबन यहाँ पे है आपका 2,900 यानी कि 3,000 के आसपास पॉइंट आपको मिलेगा। देखो मैं क्यों बोल रहा कि प्राइस अभी इन एरियाज पर बायस का स्टॉप प्लस है, बायस का स्टॉप प्लस है, बायर का स्टॉप प्लस इन एरियाज के ऊपर, और जैसे इन स्टॉप प्लस को जैसे ही हंट होगा और तेजी के साथ प्राइस नीचे की तरफ आएगी। अगर मार्केट जैसे इस लेवल को निकाल दिया तो प्राइस यहाँ तक इस लेवल तक टेस्ट करने के लिए आएगी। क्यों? यहाँ लिक्विडिटी है, और अगर इस लेवल को भी निकाल देती है प्राइस तो यहाँ तक आएगी प्राइस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। अगर यहाँ पर भी निकाल देती तो प्राइस यहाँ तक नेक्स्ट आ सकती है बीटीसी बिटकॉइन के अंदर में। तो हमें कल हमें ये देखना कि ये जो रेड कैंडल अभी जितनी भी बड़ी बनेगी रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के हाई को, लो को ब्रेकआउट करती है, हाई को ब्रेकआउट करती है, ये इंपॉर्टेंट। अगर हाई को ब्रेकआउट किया तो इसका मतलब ये है कि और यहाँ पर इस जोन के अंदर में मार्केट क्या करेगी, टाइम स्पेंड करेगी। सो आई होप बातें समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर और अभी कंटेंट आना बाकी है। मैं कंप्लीट आपको इस चैनल के ऊपर SMC सीरीज में ला रहा हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और उसमें बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा।
सिखाऊंगा, हर एक चीज सिखाऊंगा। पूरी तरह से मैं 7 साल का अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपके सामने खोल कर रखूंगा। सो आज के लिए इतना, कल मिलते हैं।